हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। आज के टॉपिक में वी विल स्टडी कि एनर्जी क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ओके। जैसे फर्स्ट यहाँ पे है, हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी, इधर लिखा पोटेंशियल एनर्जी। और एक क्वेश्चन भी यहाँ पे आता है कि क्या एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, कैन एनर्जी बी क्रिएटेड। जैसे यहाँ पे एक बच्चा जो है झूला झूल रहा है। ओके, स्विंग पर है ये। सेकंड केस में एक छोटा सा हिल है, इस पे जो गाड़ी है ऊपर खड़ी है, पहले ऊपर गई है फिर नीचे आएगी वो। इस ये जो पूरा फिनोमिना है ये सारा एनर्जी बेसिस पे है। चाइल्ड स्विंग पे है या गाड़ी किसी हिल पे है या हिल पे भी नहीं है, सिंपली रोड पे है। तो ये सारा फिनोमिना हम आज स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट वन इज कि जो हमारी टोटल एनर्जी होती है, कोई भी एनर्जी, टोटल एनर्जी है हमारे पास, उसका सम होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे सिर्फ मैंने फॉर्मूलेज लिखे हैं, डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम इसको। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ये 9th स्टैंडर्ड में भी है, छोटी क्लासेस में भी दिखता है ये। यहाँ पे m जो है मास ऑफ अ बॉडी, जिस भी बॉडी का हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। स्मॉल g है हमारे पास, जो हमारे अर्थ का ग्रेविटी है उसका, उसकी वैल्यू। एंड h वो है अगर किसी हाइट पे है कोई ऑब्जेक्ट। ओके, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सब्सटेंस की अगर हम एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो एक पर्टिकुलर हाइट पे है, तो उस हाइट की वैल्यू इधर अगर हम रखते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द होल पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम वी स्क्वायर है। वी यहाँ पे स्पीड है कि जो भी सब्सटेंस है या जो भी ऑब्जेक्ट है, कार है, कोई भी व्हीकल है, कि स्पीड से अगर वो जा रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या है। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में डिफरेंस बता रखा है। यहाँ पे इसने है ना हाथ में बॉल ले रखा है, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा हाथ में, सिंपली वो बॉल लेके खड़ा है। यहाँ पे क्या, कौन सा टर्म यूज होगा, कौन सी एनर्जी है इधर, पोटेंशियल एनर्जी। नाउ सेकंड केस में ये इस बॉल को ड्रॉप कर देता है, बॉल नीचे चली जाएगी पहाड़ से। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस, जैसे यहाँ पे एक डॉग है, वो स्लाइड कर रहा है, सेमी सर्कुलर स्लाइड है, इस पे स्लाइड कर रहा है, ठीक है। पहले ये एक जगह पे खड़ा हुआ है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे जैसे ये इस सेमी सर्कुलर आर्क पे ये जो है आगे जाता जाएगा, हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे जो है एनर्जी हमारी डिफरेंट होगी यहाँ पे। अब डिटेल में हम इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी क्या होती है। एनर्जी जो है वो इट इज कैपेसिटी या फिर अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क बाय ए पर्टिकुलर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई भी सामान है, कोई भी बॉक्स है, उसको उठा के, एक जगह से उठा के हम उसको दूसरी जगह पे रख के आ रहे हैं, एनर्जी लगी। एक जगह से हमने दूसरी जगह पे उसको बॉक्स को प्लेस किया, एनर्जी लगी ना। नाउ सेकंड केस, अगर हम चुपचाप बैठे हुए हैं एंड हम पढ़ रहे हैं, या जैसे अभी मैं क्लास ले रही हूँ, ओके, ये भी एक एनर्जी है। क्या हुआ अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही, तो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली यूज हो रही है हमारी। ओके, इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है इसकी जूल, जे, कैपिटल जे से डिनोट करते हैं हम इसको। और सीजीएस यूनिट होती है इसकी अर्ग या फिर डाइन इंटू सेंटीमीटर, या फिर 10⁻⁻7 जूल। यहाँ पे ये जो दो लाइन है यूनिट के अकॉर्डिंग, तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि कितने अमाउंट ऑफ जूल प्रेजेंट है इन 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर में। आंसर विल बी 10⁻⁻7 में 7 जूल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि जो एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। एनर्जी ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है।
सो यहाँ पे सिर्फ स्केलर का रोल है, वेक्टर को हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो जो बेसिकली एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ऑलराइट, नाउ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डेवलप्ड, कितनी एनर्जी जनरेट होती है व्हाइल डूइंग अ सर्टेन वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और एनर्जी को डेवलप दो तरीके से किया जाता है। मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंड वन इज काइनेटिक एनर्जी, वो आगे हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पे जो है फर्स्ट केस है पोटेंशियल एनर्जी का। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन पोजिशन या फिर हाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इधर। अब जैसे यहाँ पे एक गर्ल है, इसने हाथ में बॉल ले रखा है, कुछ नहीं कर रही, बॉल लेके खड़ी है, किसी पर्टिकुलर हाइट पे है, एच हाइट हमने लेट कर लिया। ओके, सो यहाँ पे जो इस बॉल की जो एनर्जी है, बॉल में कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है फिलहाल? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? mgh, एंड वेयर m इज द मास ऑफ बॉडी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है या फिर 10 भी हो सकती है, जैसा भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि g की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड रखना है, तो वहाँ पे आपको 10 रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, सो g की वैल्यू तब वहाँ पे आप क्या यूज करोगे? 10 की बजाय 9.8, क्योंकि 9.8 स्टैंडर्ड वैल्यू है इसके। h is the height of the body from the earth surface, ये surface है, h is the height of the body, body यहाँ पे ball है, from the earth surface। okay, now potential energy के कुछ examples हैं, जैसे stretched bow, जैसे हमने आर्चरी में देखा होगा, ठीक है। बिफोर उस एरो को रिलीज करने से पहले हम उसको पीछे की तरफ खींचते हैं, पीछे की तरफ आप उसको खींचे रहो, छोड़ना नहीं है, तो वो जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें। ओके, बॉय होल्डिंग अ बॉल एट अ हाइट ऑफ x, कोई भी कितना भी कोई भी हाइट हो सकती है, इवन 0.01 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर में शो किया है। Now next is mechanical energy का सेकेंड टाइप क्या है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर बॉडी, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उस बॉडी में क्या कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे इसने बॉल को ड्रॉप कर दिया, किसी स्पीड से बॉल ड्रॉप हुई है, तो यहाँ पे जो है इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया इधर। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, या कोई भी हमने बॉल को थ्रो कर दिया, या ड्राइव कर रहे हैं हम, गाड़ी जा रही है। ओके, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें दोनों की दोनों एनर्जीज प्रेजेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है जैसे एरोप्लेन, किसी हाइट पे वो उड़ रहा है और वो उसके अंदर कोई स्पीड भी है, तो उसमें दोनों स्पीड प्रेजेंट होगी। यहाँ पे बलून का एग्जाम्पल है, जैसे ही बलून में से हवा निकल गई वो तुरंत इधर उधर दौड़ जाता है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी की वजह से। नेक्स्ट, कैन एनर्जी बी क्रिएटेड? नो नो नो, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है हमेशा। सो इस पार्ट को इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो इसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि जो पूरा यूनिवर्स है उसकी एनर्जी सेम है, जब तो पूरा यूनिवर्स अब आराम से चल रहा है ना, कोई भी एनर्जी ऊपर नीचे नहीं है, ऑल द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स द सेम। नाउ नेक्स्ट, ये वाली स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, कोई भी बॉडी है, कोई भी सब्सटेंस है, उसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। सो फर्स्ट इज कैंडल। कैंडल में क्या है? केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कैंडल में कौन सी एनर्जी से कौन सी एनर्जी में हमने फॉर्म किया, या बैटरी में या सोलर सेल्स में, ये डायरेक्ट 1 और 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डायनामो। डायनामो में क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। जैसे हमने देखा होगा साइकिलिंग, हम पेडलिंग करते हैं, वायर्स हमने जोड़ रखे हैं सपोज एक बल्ब से, तो जैसे जैसे हम पेडल करते हैं जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाता है डायनामो की वजह से।
सोलर सेल में जो सोलर एनर्जी, जो सन से एनर्जी मिलती है, उससे हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। आजकल सोलर एनर्जी बहुत चल रही है। नेक्स्ट वन वी हैव माइक्रोफोन। इट कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, जब तो ट्यूबलाइट ग्लो करती है। सितार में मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। मैकेनिकल, हम जैसे उसके स्ट्रिंग्स को वी डिस्टर्ब द स्ट्रिंग्स ऑफ द सितार, हमें कुछ मीठी मीठी साउंड्स सुनाई देती है ना। ऐसे ही बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, जैसे हमारे घर में जो इन्वर्टर्स होते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी, जस्ट लाइक ट्यूबलाइट। एंड लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। एंड लास्टली इज सन, न्यूक्लियर एनर्जी को लाइट एंड हीट एनर्जी में वो चेंज करता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। So thank you for today's class. Thank you so much.